हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 द्विघात समीकरण, जिसमें आज स्टार्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 9 का वीडियो बनेगा। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को जा करके नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, जरूर देखें, है ना। सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही वेल डिफाइन के साथ जो है बताया हूँ, है ना। तो आप लोग अच्छे से जा करके देखिएगा। चलिए, आज हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए हैं इस बुक के साथ, ठीक है। तो आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 4.3 एक और 4.3 में पहला ही क्वेश्चन। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 4.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या, मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों से बात करता हूँ। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। चलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं। सभी बच्चे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं बताओ। क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 1 2 3 4 चार क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों के चारों द्विघात समीकरण है। और कह रहा है कि पहले इस द्विघात समीकरण को आप लोग जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, मतलब क्या इसमें x का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। यदि x का वैल्यू निकलेगा तो इसे किस विधि से बनाइए, पूर्ण वर्ग विधि से। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कोई भी द्विघात समीकरण हो आपको हर हालत में निकालना क्या होता है बताओ, x का मान क्या निकालना होता है। और x का मान निकालने के लिए आप लोगों को तीन विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं। तो पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि, जिस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है, हम लोगों ने, ठीक है, कर लिया है। उसके बाद दूसरी विधि का नाम क्या है बताओ, पूर्ण वर्ग विधि। और अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बताओ, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि को बनाने से पहले आपको पहले इसका जांच करना होगा कि बताइए इसका अस्तित्व है या नहीं, क्या इसमें x का वैल्यू निकलेगा या नहीं। तो आप लोगों को एक चीज बताया था बाबू, यदि d बराबर क्या आ जाए 0, तो मूलों का क्या होगा, अस्तित्व। मूल का मतलब x का मान, मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। यदि d बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तो भी मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्या पढ़े हुए सब परिचय, जिस दिन मैं परिचय पढ़ा रहा था उसी दिन बताया था। यदि d छोटा हो जाए किससे, डी, आपको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। और डी ही आपको बताएगा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मूलों का अस्तित्व का मतलब एक्स का वैल्यू निकलेगा या नहीं। तो एक्स का वैल्यू निकलेगा या नहीं, इस कैसे पता कर पाएंगे हम लोग बताओ, कैसे पता कर पाएंगे। पहले आपको जांच करना होगा। क्या करना होगा बताओ बाबू, जांच। क्या करना होगा, जांच। और जांच करके ही हम लोग चीजों को बना पाएंगे। तो चलो जांच कर लेते हैं, चलिए। तो एक क्वेश्चन है, पहले कैसे जांच करेंगे, क्या इसमें x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, हल। बाबू इसको क्या बोलते हैं, a, क्या बोलते हैं, a, इसको क्या बोलते हैं, b, और इसको क्या बोलते हैं। a कितना दिया है 2, b कितना दिया है -7, और c कितना दिया है 3। कितना दिया है बताओ, 3। तो आपको क्या निकाल लेना है, b। क्या निकाल लेना है बताओ बच्चा, d। अगर a पता, b पता, c पता, तो आपको क्या निकाल लेना है, d। और d निकालने का फॉर्मूला बताओ आप लोग, b² माइनस 4ac। फॉर्मूला यही होता है ना, b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, -7। कितना है बाबू, -7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है बताओ, माइनस। फिर यहाँ क्या है बताओ, 4। देखो ये दोनों के बीच, तीनों के बीच क्या है बताओ, गुना। a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 3। चलो अब इसको फिर आगे देखो, सभी बच्चे गौर से देखना। बाबू -7 का क्या स्क्वायर, -7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -7 को 2 बार लिखो। कितने बार लिखो, क्यों 2 बार लिखना है, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर अगर मुंडी पे रहेगा तो 2 बार लिखना है। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 सती क्या हो जाएगा 49। यानी माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। और 7 का स्क्वायर कितना बाबू मेरे, 49। चलिए माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। 49 में से 24 को घटा दो, कितना आ जाएगा 25। यानी डी क्या आया, डी बराबर कितना आया 25। यानी डी क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है। डी जो है, अरे देख ना, डी का वैल्यू कितना आया 25। 25 0 से बड़ा है कि छोटा,
जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डी जो है वो बड़ा है किससे? जीरो से। और अगर ये कंडीशन आ जाए, क्योंकि डी जो है वो जीरो से क्या है बताओ? बड़ा है, इसीलिए मूलों का क्या है बताओ? मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। क्वेश्चन कह रहा है पहले जांच कीजिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो हमने पहले जांच करके दिखा दिया है ना, डी का मान निकाल लिया। अगर डी जीरो से बड़ा आ गया तो क्या हम मानेंगे बताओ? कि मूलों का अस्तित्व है। और अगर अब मूलों का अस्तित्व है तो इसको अब किस विधि से बनाना होगा बताओ? पूर्ण वर्ग विधि से। किस विधि से बनाना होगा बताओ? पूर्ण वर्ग विधि से। तो ये इधर लिख लेते हैं। अब सभी बच्चे फिर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या था? 2x² माइनस 7x प्लस क्या 3 बराबर 0। अब इसको किस विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। ठीक आ रहा है राइट? पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है? इसको बनाना है। सभी बच्चे गौर से सुनिए, पूर्ण वर्ग विधि, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखिए बाबू। पूर्ण का मतलब पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, है ना, पूरा। और वर्ग का मतलब स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना द्विघात समीकरण को, इस पूरा को जो है ना, इस पूरा को क्या चीज में ला दीजिए? स्क्वायर में। पूरा को क्या चीज में ला दीजिए? बोलो सभी बच्चे, क्या चीज में ला दीजिए? स्क्वायर में ला दीजिए पूरा को, स्क्वायर। और याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग जब भी बनेगा ना तो यहाँ पर दो फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सभी बच्चे गौर से सुनिए, द्विघात समीकरण में कभी भी अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाए तो आपको क्या याद रखना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं पहले ही ये सब लिखवा रखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। अब देखो सभी बच्चे, इसको देखो, अभी स्क्वायर केवल एक्स में है। कहां पर है बताओ? एक्स में। हमको टोटल में स्क्वायर कर देना है, बस इतना समझ लो। पूर्ण वर्ग कर देना है, पूरा में वर्ग कर देना है। अभी वर्ग किसमें है? एक्स में। किसमें है बताओ? एक्स में। तो पूर्ण वर्ग का मतलब ही होता है कि पूरा में क्या कर देंगे? स्क्वायर। कैसे करेंगे सभी बच्चे? यही देखना, यही सीखना है तुम लोगों को, कैसे करेंगे। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट में बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट में स्क्वायर है, बगल में दो है। दो पर स्क्वायर है क्या? क्या दो पर स्क्वायर है क्या? दो पर स्क्वायर नहीं है, तो हमको पहले दो पर स्क्वायर लाना है। अगर यहाँ x का स्क्वायर है तो क्या इसके बगल वाले पे स्क्वायर है? वर्ग का मतलब पूरा में वर्ग करना है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बाबू दो पर स्क्वायर नहीं है, तो दो पर स्क्वायर नहीं है, तो दो पर भी हमको स्क्वायर लाना है। तो दो पर स्क्वायर कैसे आएगा? अभी दो है, क्या दो पर स्क्वायर है? कितना है पावर? एक। लेकिन अगर दो को हम दो से गुना कर देंगे तब हम क्या लिख सकते हैं? दो पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं ना? दो गुना क्या है बताओ? दो। दो गुना क्या है? दो। ठीक है, अभी देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, अभी यहाँ दो है, अभी दो पर स्क्वायर नहीं है। तो दो पर स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मान लो यहाँ तीन है, क्या तीन पर स्क्वायर है? तीन पर पावर कितना है अभी? एक। लेकिन तीन पर स्क्वायर लाने के लिए हमको तीन से ही क्या कर देना होगा? तो तीन गुना तीन को हम क्या लिख सकते हैं? तीन का। मान लो पांच है, पांच पर अभी स्क्वायर है क्या? नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? पांच से, उसी से अगर गुना कर देंगे तो उस पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि बाबू दो पर स्क्वायर नहीं है और हमको दो पर स्क्वायर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, पूरा को वर्ग बना रहे हैं, है ना। तो याद रखिए, पूरा पर स्क्वायर लाना है, पूरा पे। ठीक है, तो क्या कैसे लाएंगे पूरा पे स्क्वायर? तो अभी सबसे पहले दो पर लाएंगे। तो दो पर लाने के लिए हमको दो से क्या करना पड़ेगा? इसको गुना। तो याद रखिएगा, इसको दो से गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, दो से क्या करने पर? गुना करने पर। तो दो से गुना केवल ये नहीं होगा, सब होगा, सब होगा, इधर भी होगा उधर भी होगा। तो दो से इसको गुना करो, क्या हो जाएगा? 4x²। दो से इसको गुना करो, दो सती 14x। और दो से इसको गुना करो, दो तिया 6। और दो से जीरो को गुना कर दो तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे जीरो ही लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये पहला स्टेप था। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, अब देखो सभी बच्चे, यहाँ पर क्या है? माइनस। क्या है बताओ? तो बाबू इसको जो है ना, यहाँ अगर माइनस हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, और यदि यहाँ प्लस हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना। फर्स्ट वाला चिन्ह देखना, फर्स्ट में चिन्ह क्या है बताओ? माइनस। तो इसको जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बस इस फॉर्म में तोड़ दो, इस रूप में, इस रूप में तोड़ो, इस रूप में, इसमें नहीं, इसमें तोड़ो।
और फिर इसको इस तरह में लिख दो। ध्यान से देखो बाबू, फर्स्ट में क्या है, ए का स्क्वायर, क्या है ए का स्क्वायर। तो बाबू यहाँ स्क्वायर अभी एक्स पर है ना, लेकिन हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2, और यहाँ एक्स, और इसका हम क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो इस यहाँ इस 4 को हमने क्या बना दिया, 2, और 2 का क्या हो गया स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर था यानी एक्स का भी क्या हो गया स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर था, यानी 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और एक्स गुना क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स। दो ठो एक्स भी 2 ठो, तो एक ठो 2 ले लो, एक ठो एक्स ले लो, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, 2 दूनी 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सभी बच्चे गौर से देखना, सभी बच्चे आप लोग गौर से देखना, है ना, इस 4 को 2 बना दिए, एक्स का स्क्वायर था एक्स ले लिया। अब यही वाला भाग क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब ए कौन कहलाएगा, ये वाला भाग ए कहलाएगा। ए का वैल्यू क्या निकल गया 2x, तो जहां जहां ए होगा वहां वहां क्या लिखेंगे 2x। ए कैसे मिला, यहीं से मिलेगा तुमको। फिर देखो फॉर्मूला में क्या है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, फिर फॉर्मूला में आगे बढ़ेंगे तो क्या है 2, तुमको यही फॉर्मूला देखना है, तो यहाँ लगा दो क्या बताओ 2। फिर देखो क्या है गुना, तो यहाँ लगा दो गुना। फिर क्या है ए, तो ए का वैल्यू कितना है बताओ, कितना है, तो यहाँ बिठा दो क्या 2x। अब हमको b का वैल्यू खोजना है, किसका वैल्यू खोजना है बताओ, b का वैल्यू खोजना है। किसका वैल्यू खोजना है, तो b का वैल्यू ऐसा यहाँ पर तुम कुछ रखो, यहाँ पर कुछ ऐसा रखो, ऐसा यहाँ पर कुछ रखो कि गुना करने पर क्या आ जाए 14, क्या आ जाए 14, 14 आ जाए, क्या आ जाए बोलो 14। तो बाबू यहाँ पर ऐसा हम क्या रखें कि गुना, सबको गुना कर देंगे तो क्या आ जाना चाहिए 14 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 14। तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें, 2 दूनी 4, 4 है, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 नहीं आ रहा है। यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 14 नहीं आ रहा है। मान लो यहाँ अगर हम 5 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, कुछ ज्यादा आ जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें, तो यहाँ पर अगर हम 7 रखते हैं, क्या रखते हैं, और बटा में क्या ले लेते हैं 2, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 सती क्या बचे 14। मतलब क्या रखना है 7/2, सोचना है ये, है ना, और बहुत आसानी से सोच लोगे, अभी मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ 7/2 रख देना। 7/2 क्यों रखे, 7/2 क्यों रखे, क्योंकि 7 दूनी क्या हो जाएगा 14x, और ये 2 नीचे लिए और ये 2 ऊपर है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा। तो हमको b का भी वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू कितना मिल गया 7/2, क्या मिल गया बताओ 7/2। फिर क्या है देखो, तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या रखना है प्लस, और b का स्क्वायर, यानी b कितना है हमारे पास, b कितना है 7/2, तो 7/2 का क्या कर देंगे, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं। अब अगर 7/2 एक बार हम प्लस में लिए ना, तो इसी चीज को एक बार तुम माइनस में भी ले लेना। इस चीज में ले लेना मेरे बच्चे माइनस में, और इसका भी क्या कर देना बताओ स्क्वायर में, क्या कर देना स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे देखो, तो डायरेक्ट 14 है ना, 14x, और प्लस कितना यहाँ लिख देना देखो 14x। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला यहाँ तक काम हुआ, फिर एक बार प्लस में लिए, एक बार क्या चीज में लिए माइनस में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो प्लस 6 बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे +6 बराबर कितना, कितना बताओ 0। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो बाबू, ये a का वैल्यू, a का स्क्वायर माइनस ये 2 है, ये कितना है बताओ a है, ये कितना है बताओ b है, और ये कितना है बताओ b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा कितना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो और समझो, यहां तक, कहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक फॉर्मूला काम करेगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक a, इसको a मान लिए, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो बाबू इसके लिए एक फॉर्मूला काम करेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। a हमारा कितना है 2x, माइनस b हमारा कितना है बताओ 7/2। तो इतना बड़ा जो है, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बड़ा के बदले में हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मैं तुमको बोलूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है बताओ b का स्क्वायर, तो इतना, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का। तो बाबू यही, ये बहुत बड़ा था, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, छोटा कर देंगे, है ना। देखो a कितना था 2x, b कितना था बताओ 7/2,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां तक का काम खत्म, अब क्या बचा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 7/2 में स्क्वायर यानी 7 पर भी स्क्वायर 2 पर भी स्क्वायर, प्लस कितना, बराबर। अब सभी बच्चे गौर से देखो, इस 6 को भी उधर भगा दो और 49/4 को भी उधर भगा दो। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो हम बराबर के इस पर केवल x को रखेंगे, बाकी सब को क्या करेंगे, उधर भगाएंगे। तो यहाँ क्या है बताओ, 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर। बाबू ध्यान से देखो, 6 उधर जाएगा तो अगर तुम नहीं भगाओगे तो यहाँ भी तुम ले सकते हो, लेकिन उधर ही भगा देंगे हम। तो उधर देखो 6 उधर जाएगा तो, या पहले 49/4 को भगा दो, 49/4 क्या चीज में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 6 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो बटा क्या ले लो तुम अपने मन से, एक। अब भिन्न का एलसीएम आता है, मतलब भिन्न का घटाव आता है। बाबू देखो यहाँ 2x माइनस 7 बटा क्या लिखेंगे, यहाँ जो है उसको वही लिखेंगे, दिख रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 4, कितना होगा, 4 से 4 कितना बार में कटेगा, एक बार में। यहाँ क्या होगा, 1 को 49 से गुना करेंगे, भिन्न का घटाव है ये, सबको आता होगा, माइनस 1 से 4 कितने बार में, 4 छक 24, दिख रहा है। 2x माइनस 7/2, इसको ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 49 में 24 को घटा दो, कितना बचेगा, 25/4। सभी बच्चे अब गौर से देखो फिर, बाबू यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, हमको चाहिए x का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए बताओ, x का वैल्यू। तो बारी बारी से इधर जो कुछ भी है सबको इधर भगाएंगे, सबसे पहले स्क्वायर को भगाएंगे, स्क्वायर बराबर के इस पार आएगा तो रूट में होगा, यहाँ इधर स्क्वायर है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या चीज में होगा, रूट में। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 7/2 और बराबर यहाँ क्या है बताओ, 25/4। और स्क्वायर को हम इधर जब भगा देंगे तो ये क्या चीज में हो जाएगा बताओ, रूट में, क्या चीज में हो जाएगा। सभी बच्चे गौर से देखो, ये क्या चीज में हो जाएगा। और जैसे ही कोई चीज रूट में आता है तो उस वहां लगा दो प्लस और, बाबू रूट कभी भी तुम लाओगे ना तो प्लस और क्या लगा देना, माइनस। प्रैक्टिस करना होगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा मैं समझाऊंगा, प्लस और माइनस। फिर देखो जो है उसको वैसे ही उतारो, 2x माइनस 7/2। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस कहां से आया, तो रूट के साथ आया। 25 का वर्गमूल कितना होता है, और 4 का वर्गमूल 2। बाबू 7/2 उधर भेज दो, इधर केवल x रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। 7/2 माइनस में उधर जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस कितना है, 5/2, और 7/2 माइनस में उधर जाएगा तो, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या आ गया, 2x। बाबू देखो तो यहाँ पर भी भिन्न का क्या है बताओ तो, जोड़, बटा में, तो 2 का एलसीएम कितना, 4, 2 कैल्शियम 2 से 2 कितना बार में, एलसीएम समझ रहे हो तुम लोग, 2 और 2 का एलसीएम ऐसे निकालते, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे करके एलसीएम 2 गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5। 2 से 2 एक बार में, 1 को गुना करेंगे, फिर यहाँ क्या, 2 से 2 कितने बार में, एक बार में, 1 को 7 से गुना करेंगे तो, अल्लाह नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे हमको x रखना है, क्या रखना है, x, और बाकी उधर सबको भगा देना। तो 2 इधर गुना में, उधर जाएगा तो, बोलो ना, बटा में, यानी प्लस माइनस 5 प्लस 7 बटा में 2 है यहाँ, और ये 2 भी गुना में, इधर आएगा तो इधर भी क्या चीज में हो जाएगा, बटा के नीचे ही होगा, 2 के साथ गुना में रहेगा लेकिन बटा के नीचे होगा, बटा के नीचे। x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 5 प्लस कितना, 7, और 2 दूनी 4। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक। तो बाबू एक बार देखना, यहाँ x का एक बार क्या वैल्यू लेंगे, देखो 5 को एक बार प्लस में लेंगे और 5 को एक बार क्या चीज में लेंगे, तो 5 को एक बार प्लस में ले लो, प्लस 5 प्लस 7 बटा कितना, 4, या x का एक वैल्यू और क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 7 बटा कितना, 4। अब इसी को थोड़ा सा हल कर देंगे, x 7 और 5 कितना होता है, जोड़ दो, 12/4, 4 से कितने बार में, दिख रहा है। x का क्या वैल्यू निकला, देखो x का एक शून्य क्या निकल गया, 3, मूल निकल गया है, x का एक वैल्यू कितना निकला, 3। और सभी बच्चे फिर से गौर से देखो, 5 है माइनस में, 7 है प्लस में, तो
7 में से 5 घटेगा, माइनस प्लस घटता है, तो क्या होगा यहाँ x बराबर 2 बचेगा और बटा कितना 4। 2 से एक बार में 2 से ऊपर नीचे कटता है तो x बराबर कितना होगा 1 बटा 2। और देखो इस प्रकार से 2 शून्य हमारा निकल गया। और यही है तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि। यही क्या है, अभी थोड़ा सा तुमको ये लेंदी लगा होगा, घुमाओ, तुमको लेंदी लगा होगा, लेकिन क्या है ना कि इसको एक बार सीख जाओगे तो फिर आसानी से बन जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और फिर बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तब तक इसको देख लो, वीडियो पोस्ट करो। सभी सभी बच्चे गौर से ध्यान से सुनो मेरी बात। बाबू देखो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब इसको फिर से क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, दूसरा देखो समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको जांच करो कि ये इसका मतलब क्या, इसमें x का वैल्यू निकलेगा या नहीं, मतलब मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं। तो चलो हल करते हैं। पहले क्या लिखेंगे बताओ, a का वैल्यू, a कितना है हमारे पास 2, b कितना है हमारे पास कुछ नहीं तो 1 प्लस में है, और c कितना है, तो आप क्या निकाल लो b। टोटल बच्चे यहाँ ध्यान दो, b निकालने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 1 का माइनस 4, सबके बीच गुना है, a का मान c का मान, देखो c बराबर कितना है माइनस, है ना, तो यहाँ पर फोकस करना, c बराबर -4। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 1 और 32 कितना 33, यानी डी का जो वैल्यू निकला वो 0 से क्या निकला, अरे 33 0 से बड़ा है कि नहीं, यानी कि डी का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला 0 से बड़ा। इसका क्या मतलब होता है, चूंकि डी का वैल्यू 0 से बड़ा निकला, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। इसीलिए क्या बोलेंगे बताओ, मूलों का अस्तित्व। अगर एग्जाम में तुम लोगों को कभी आ जाए ना पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए, तो इस तरह से पहले थोड़ा सा निकाल लेना और देख लेना कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, फिर बनाना आगे। अब चल वीडियो पोस्ट करो तो थोड़ा 2 छड़ी देना थोड़ा। अब देखो ये जो है मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व है तो अब इसी क्वेश्चन को किस विधि से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, पूर्ण वर्ग विधि का मतलब है पूरे में क्या कर देना वर्ग। अभी जो पूरे में वर्ग किए थे स्क्वायर करके, वो पूरा में वर्ग था। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब क्या होगा ना, अब क्या होगा कि बाबू यहाँ इसको देखो, अभी सबसे फर्स्ट वाले को देखना, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट में देखो केवल किस पर स्क्वायर है, एक्स पे, क्या 2 बगल वाले पर है, बगल में कितना है 2, बगल में कितना है, तो 2 से ही सबको क्या कर दो, 2 से क्या करने पर, क्योंकि हमको 2 पर भी स्क्वायर लाना है, इसीलिए 2 से सबको क्या कर दो, गुना करने पर, क्या करने पर, चलो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2x, और यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ। अब देखो यहाँ क्या है, चिन्ह देखो प्लस। अब अगर चिन्ह प्लस है तो इसको किस फॉर्मूला में तोड़ना है, a प्लस। पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस था, क्या था माइनस, तो हम लोग किस फॉर्मूला में तोड़े थे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ध्यान से सुनो, और यहाँ अभी क्या है देखो तो प्लस, तो अभी किस फॉर्मूला में तोड़ेंगे, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और याद रखना a और b को ढूंढना आसान होता है, यहाँ पर a और b ढूंढना पड़ता है, a क्या होगा और b क्या होगा। तो देखो a को ढूंढना आसान होता है, देखो बाबू यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से समझो, यहाँ पर भी x पर स्क्वायर है ना, और यहाँ 4 है, समझो ना यार, यहाँ पे 4 है ना, 4 को हम क्या कर देंगे 2, और यहाँ x है तो यहाँ x, और इसका क्या कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और यही जो मिल गया इसी को क्या बोलते हैं a। देखो a ढूंढना कितना आसान है, a ढूंढ लिए तो हम b भी आसानी से ढूंढ लेंगे। तो बाबू यहाँ a, अब a का स्क्वायर हो गया, देखो a का क्या हो गया स्क्वायर, फॉर्मूला से क्या है बताओ प्लस, यहाँ क्या लगा दो प्लस, फॉर्मूला में क्या है, इस रूप में तोड़ना है, इसको इस रूप में तोड़ना है, 2 तो यहाँ 2 लिख दो, फिर क्या है बताओ गुना, a का मान बताओ, a का मान बताओ, a देखो हम लोग ढूंढ लिए, a क्या है 2x, तो यहाँ क्या लिख दो, होगा कि नहीं 2x। अब फिर क्या है गुना, अब b का मान आपको खुद से ढूंढना है, तो b का मान कैसे ढूंढोगे, यहां पर तुम ऐसा कौन सा वैल्यू रखो ये बीच वाला वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए 2, यहां तुम ऐसा क्या रखो, देखो इसको क्या रखोगे 1/2, गुड, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, और देखो क्या बचेगा केवल 2x। समझ में आ रही है। और आपने फिर क्या खोज लिया, क्या ढूंढ लिया, b भी ढूंढ लिया। चलिए अब देखो फिर क्या है, तो यहाँ लिख दो प्लस, फिर क्या है b का स्क्वायर, तो b कितना है हमारा
जो फोकस करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो ऐसे गप करेगा खत्म कहानी उसकी। ठीक है, बी बी कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। और सुनो सभी बच्चे, एक बार 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस में लिए, क्या चीज में लिए, तो एक बार इसी को 1/2 ही यही लिख लेना, और एक बार क्या चीज में ले लेना, माइनस में। ये आपको करना है खुद से। प्लस में एक बार ले लिए तो एक बार क्या चीज में ले लेना, माइनस में। अब इतना हो गया, तो देखो इसके बाद क्या बचा, 2 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, -8, तो यहाँ लिख दो -8, और बराबर क्या है। अब इसी को हल कर देना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अब इतना बड़ा फॉर्मूला है, इतना बड़ा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना बड़ा फॉर्मूला को हम कितना छोटा फॉर्मूला लिखते हैं, इतना बड़ा को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस। अब देखो बाबू, यहाँ गौर से देखना, ये a है, ये 2 है, ये a है, ये b है, और ये क्या है, b का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी यहां से लेकर यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब इतना बड़ा है, इतना बड़ा को हम छोटा बना सकते हैं कि नहीं। केवल हाँ भैया नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है तभी बोलना है हाँ भैया। इसको ये देखो, ये a का वैल्यू, ये 2, ये a, ये b और प्लस b का होल, यानी यहां से लेकर यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में ही टूटा हुआ है। तो a का मान कितना है 2x, और b का मान कितना है 1/2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ तक का काम खत्म, माइनस। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ तक का काम खत्म, तो आगे बढ़ेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस कितना है बराबर कितना। चलो यहाँ पे जो है, अब इसको ऐसे ही लेके चलना है, अब इसको उधर ले जा करके थोड़ा हल कर देना है, प्रोसेस है, मैथ में प्रोसेस है। 2x प्लस कितना 1/2 का होल स्क्वायर। अब 8 को भी उधर भेज दो, 1/4 को भी उधर भेज दो, कोई दिक्कत, चलो भेजो। तो कैसे भेजोगे बताओ, 8 उधर जाएगा तो प्लस में, और 1/4 उधर जाएगा तो प्लस में, दोनों क्या चीज में हो जाएगा, चलो। अब 2x प्लस 1 कितना 2 का होल स्क्वायर। अब देखो सभी बच्चे, यहाँ बटा 1 ले सकते हैं कि नहीं, मन से किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 ले सकते हैं। तो 1 और 4 कैल्शियम, बोलो 4। अब इसका भिन्न का जोड़ नहीं कर पाओगे तुम लोग, भिन्न का जोड़ नहीं आता है, कैसे होगा, 1 से 4 कितना बार में लगेगा, 4 बार में, कितना बार में 4 को 8 से गुना करेंगे, ऊपर वाले से गुना करते हैं, 4 8 32, प्लस 4 से 4 कितने बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। चलो अब इसको फिर आगे बढ़ाओ, उधर जितना बार नीचे लिखा है उधर इधर भी उतना ही बार लिखाएगा, ठीक है। 2x प्लस कितना 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33 अब क्या करेंगे, अब x का वैल्यू निकालना है हमको, किसका वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो सबको उधर भेजेंगे। सबसे पहले किसको भेजेंगे, किसको भेजेंगे, स्क्वायर को, किसको भेजेंगे। चलो सभी बच्चे गौर से देखिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1/2 बराबर स्क्वायर से जैसे ही इधर आएगा क्या चीज में हो जाएगा, ये रूट में, क्या चीज में हो जाएगा, स्क्वायर जब भी आता है तो रूट में हो जाता है। तो बाबू यहाँ 33 बटा कितना है 4, और इसको लगा देंगे इसमें क्या रूट, और जैसे ही रूट यहाँ आया तो अपने मन से आप यहाँ क्या लिख दो, प्लस और क्या लिख दो, प्लस माइनस। ये क्यों होता है आगे बताएंगे, बस इतना भी समझो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ 2x प्लस कितना है 1/2, अब यहाँ क्या है प्लस माइनस। 33 का वर्गमूल कितना होता है, 33 का वर्गमूल बताओ आदर्श, 25 का होता है 5, 36 का होता है 6, 49 का होता है 7, 33 का बताओ, 33 का होता है क्या, 33 का नहीं होता है, तो रूट अंडर क्या लिखोगे 33 का 33, और बटा 4 का वर्गमूल होता है क्या, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे। तो देखो 33 का नहीं होता है तो 33 को वर्गमूल में ही रहने दिए, रूट में ही रहने दिए, और 4 का निकल गया तो 4 को क्या कर दिए 2, है ना। 4 का वर्गमूल यानी कि रूट में अगर 2 गुना 2 है तो इसका जोड़ी लग गया, तो ये क्या हो गया 1 तो 2, वही 4 का वर्गमूल कितना होता है बताओ 2। ये सब चीज थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, 1/2 को उधर भेज दो, और यहाँ क्या रख दो 2x, 1/2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या है रूट अंडर 33/2, 1/2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। चलो अब क्या होगा,
फिर से भिन्न का घटाओ। 2 और 2 कैल्शियम, 2, 2 और 2 कैल्शियम 2, 2 से 2 कितने बार में? एक बार में। एक को √33 से गुना करेंगे तो √33 ही, प्लस और माइनस साथ में रखना, यहाँ माइनस है माइनस उतार दो। 2 से 2 कितने बार में? एक को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, काम उधर हो रहा है, इधर भी हो रहा है, बढ़िया से देखना, एक एक लाइन को समझना। अब 2 इधर गुना में, x के साथ गुना में, उधर जाएगा तो क्यों 2 को उधर भेज रहे हैं? क्योंकि हमको सिर्फ x रखना है। क्यों हमें x रखना है? क्योंकि सिर्फ x का ही तो वैल्यू निकालना है, हमें मूल निकालना है। क्या निकालना है? और मूल होता क्या है? शून्यक होता क्या है? x का मान। तो हमें x का मान चाहिए, तो बाकी सब को उधर भेजेंगे। देख लो, इतना जो कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ x का वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे, 2 क्वेश्चन अभी मैंने बताया, इस पर प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग सीख जाओगे। 2 उधर जाएगा तो बटा में, यानी प्लस माइनस √33 माइनस कितना बाबू? 1। और यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ 2 गुना, ये 2 इधर आएगा तो बटा में होगा। क्या चीज में होगा? यानी बटा के नीचे, इसके साथ गुना में होगा लेकिन बटा में आ जाएगा। अब देखो बाबू, x बराबर क्या निकला? प्लस माइनस √33 माइनस 1 बटा, यही ना निकला। लेकिन x का कितना वैल्यू निकलेगा? क्यों 2 वैल्यू निकलेगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्यक मतलब मूल की संख्या कितनी होगी? 2। x का मान कितना होगा? 2। देख लो कैसे 2 तो वैल्यू होगा। x बराबर एक बार क्या लिखेंगे? एक बार 33 को क्या चीज में लेंगे? प्लस में, प्लस √33 माइनस 1 बटा 4। और या x बराबर एक बार क्या वैल्यू लेंगे? माइनस में लेंगे एक बार, √33 माइनस 1 बटा 4। और यही आपका क्या आ गया बताओ? यही आपका क्या आ गया? यही x का वैल्यू आ गया। ठीक है, देख लो, आप लोग बुक से आंसर भी मिला लो, आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज इतना ही मैं रखूंगा, क्योंकि आज टाइमिंग बहुत ज्यादा निकल चुका है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और बेल आइकन वगैरह सब कुछ दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।